हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में लेंस से संबंधित जो सूत्र है 1/f=1/v माइनस 1/u, इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले हम बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ लेंस सूत्र दर्पण सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से और आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आपने क्या करना, अगर नहीं देखी वीडियो तो देख लीजिए वीडियो को, और साथ ही क्या कहते हैं अच्छे से उनको तैयार कर लीजिए सवालों को, ठीक है। इसके बाद आज की वीडियो में हम लेंस सूत्र को करते हुए जा रहे हैं। तो लेंस सूत्र के बारे में, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और लेंस के सूत्र को जानेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, आप जानते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे ले आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं। देखो, उत्तल लेंस, पहला जो लेंस है देखिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता क्या है? उत्तल लेंस साइडों में पतला होता है। देखिए ये साइड है, दोनों साइड से क्या है, ऊपर नीचे से पतला है, और बीच में क्या है, ये बीच का जो एरिया है इसका क्या है, मोटा है, ठीक है। तो उत्तल लेंस की पहचान क्या है कि भैया ये बीच में मोटा होता है और साइडों में पतला होता है, ठीक है। साइड में जो था किनारों पे क्या होगा, पतला होगा, और बीच में मोटा होगा। इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस बीच में पतला होता है और साइडों में मोटा होता है, ठीक है। अवतल लेंस बीच में पतला और साइड में मोटा होता है। ये पहचान है इन लेंसों की, ठीक है। लेंस क्या होता है, दो वृक्कों को जोड़ के बीच में द्रव भरा जाता है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से लेंस बनता है। ये बेसिक चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो अब देखते हैं इसमें पहचान लेते हैं क्या होता है। जो सेंटर पॉइंट है, देखो एक लाइन ये है, ठीक है, मुख्य अक्ष कहेंगे इसको। ये जो मुख्य अक्ष के बीच से ये बिंदु काट रहा है, यहाँ पे ओ लिखा है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं वो करता हूँ, ये एरिया क्या है हमारा, ये एरिया है हमारा क्या, इस जो बिंदु जहाँ पे काट रहा है इसको कहते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दोनों लेंसों के लिए दिखा रखा है मैंने। इसका अवतल लेंस का इधर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको ओ से दर्शाते हैं प्रकाशिक केंद्र को। अब जो ये फ्लक है, ये ठीक है ना, वक्र है, इस वक्र का, ठीक है, इस वक्र का क्या है, जो इस वक्र का है वक्ता त्रिज्या होगी, जो वक्ता केंद्र होगा ये होगा 2f2, ठीक है। कहाँ होगा? 2f2। 2f2 किसका होगा? इस वाले लेंस का, सॉरी एक मिनट, ये इस वाले लेंस का इधर होगा। तो ये हो गया इस प्रकार से। 2f1 इस वाले लेंस का होता है, सामने होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, बाईं तरफ जो भी चीज वस्तु रखी जाएंगी, इनको ध्यान दीजिएगा आप, बाईं तरफ रखेंगे तो इसको कहेंगे हम यू। इस तरफ वस्तु रखी जाएगी, ठीक है। वस्तु कहाँ होगी? बाईं तरफ रहेगी। प्रतिबिंब दोनों तरफ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ है। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत इसका, जब दर्पण सूत्र बताया तो मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। इसको मैं वीडियो को लंबी नहीं करूँगा। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको ले चलता हूँ आपको लेंस सूत्र में, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो लेंस सूत्र में चलते हैं। लेंस सूत्र हमें जानना जरूरी है। जैसे ही हम लेंस सूत्र जान जाएंगे, हमें क्वेश्चन करने में, न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उत्तल लेंस अवतल लेंस हमें थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। लेंस सूत्र है आपका, देखिए लेंस सूत्र ध्यान से दीजिए। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र में यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस ही है, क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन जो लेंस सूत्र में माइनस होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। गलत नहीं करना है, 1/u माइनस 1/v नहीं करना है। क्या होगा? 1/v माइनस 1/u, ये होगा, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होना है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी मैंने लिखा। अब देखिए क्या है इसमें, एफ वी और यू है। क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। एफ कहते हैं फोकस दूरी, ये किसको कहते हैं? फोकस दूरी, ठीक है। क्या होता है? फोकस दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया? यू होता है हमारा वस्तु की दूरी, ठीक है, मुख्य अक्ष से जहाँ पे वस्तु रखी है उसकी दूरी को क्या कहते हैं? यू से दिखाते हैं, वस्तु की दूरी कहा जाता है। और मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को वी से दर्शाते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए अवतल लेंस में पॉजिटिव लेंगे या उत्तल लेंस में पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, ये देखना है। ध्यान दीजिए, अवतल लेंस में क्या होता है, जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी दोनों में क्या होती है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बाईं तरफ जो भी वस्तु रखी जाएंगी वो हमेशा क्या होंगी? बाईं तरफ रखी जाने वाली वस्तु क्या होंगी? निगेटिव होंगी, ठीक है। बाईं तरफ कोई भी चीज़ रखी जाएगी, ठीक है, बाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं आएंगी तो आपकी क्या होंगी? वो निगेटिव होंगी। दाईं तरफ को पॉजिटिव से दिखाते हैं हम। ये मैंने पिछले दर्पण के उसमें भी बता रखा है, ठीक है, दोनों में सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन अब देखो हमें क्या करना है, देखो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर। यहाँ वस्तु वस्तु का जो एरिया है वो ये है, ठीक है, वस्तु, यहाँ भी वस्तु, ठीक है। दोनों के लिए वस्तु कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। तो यू का मान क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया?
यू का मान हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो इन दोनों के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा यू का मान। क्लियर है। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, ज़्यादा चीज़ें सही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी होती है नेगेटिव किसकी, अवतल दर्पण की बात, सॉरी अवतल लेंस की बात करूंगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, माइनस। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी इस साइड को काउंट करते हैं, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, बाईं ओर होता है, तो फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। फोकस दूरी निगेटिव होती है। क्लियर है। और प्रतिबिंब भी इस वस्तु का कहाँ बनता है, अवतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भी कहाँ बनता है, इधर ही बनता है। कहाँ को, बाईं ओर। तो यहाँ भी क्या होता है, ये माइनस में दिखाई जाती है, और इसको माइनस में दिखाते हैं, साथ में ये क्या होती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस से। क्लियर हो गया। तो हम समझ गए कि भैया यू क्या माइनस में है, फोकस दूरी माइनस में है अवतल लेंस की, और जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है वो भी क्या है, माइनस में। यू वी और एफ तीनों क्या है, माइनस में है। किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। तीनों माइनस में ही ध्यान रखना है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस वी माइनस में है तो आभासी बनेगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अवतल दर्पण समझ में आ चुका है। उत्तल, ओ सॉरी, अवतल लेंस, अवतल लेंस क्लियर हो चुका। अब है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में देखियो क्या होता है, जो यू है, यू तो माइनस में, मैंने आपको अभी बताया, यू माइनस में, क्योंकि बाईं तरफ वस्तु को रखा जाता है, ठीक है। लेंस की बाईं तरफ रखेंगे तो माइनस में है। फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि हम जब लेंस का करते हैं तो उसकी फोकस दूरी किधर काउंट की जाती है, दाईं तरफ को करी जाती है, यहाँ पे 2f2 को, ठीक है। तो यहाँ को किया जाता है, तो इसको कहेंगे, इसको पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ये ध्यान देना है आपने। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उसके बाद देखो, जो प्रतिबिंब की दूरी भी है, भी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। क्यों पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब क्या है, दाहिनी ओर बनेगा, ठीक है। दाहिनी ओर बनेगा प्रतिबिंब, तो क्या होगी, सॉरी इसमें नहीं, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में दाहिनी ओर बनेगा तो पॉजिटिव होगी। अगर बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो दोनों तरफ बनता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा, इसका मतलब यहाँ कहीं बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, नीचे साइड, ठीक है। यहाँ वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक हो गया। वास्तविक और उल्टा। और अगर आप नेगेटिव, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, इस साइड, जहाँ मैंने अभी ये दिखाया आपको एरो करके, ठीक है। निगेटिव रहेगा। क्लियर हो चुका है। अभी बाकी आपको सवाल समझ में आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। बढ़ता हूँ आगे, इसी के साथ पहला सवाल करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उम्मीद करता हूँ बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा तेज पढ़ाया है मैंने, लेकिन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो जो चीज़ ये लिखते जा रहा हूँ साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है। फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, एफ। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है, ठीक है। तो हमने माइनस लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, ठीक है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब का मतलब वस्तु को, ठीक है। कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का, हाँ, बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, ठीक है। क्या क्या कहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी लिख देते हैं। फोकस दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी से दर्शाते हैं इसे। वी बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या, अभी बताया मैंने, बने प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार व आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखो, हम अभी बताया था मैं, वी किस में होगा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो वी किस में है, माइनस में है ना। क्या करेंगे, सिंपल, वी को हम क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण है ना, अवतल, सॉरी अवतल लेंस है, कहाँ गया आपका, एक मिनट कुछ दिया, हाँ अवतल लेंस, अवतल लेंस है। तो क्या होगा हमारा, वी हमारा माइनस में हो जाएगा। इसलिए अब क्या करेंगे, देखो लेंस सूत्र से, ठीक है, क्या निकालना है हमें, यू निकालना है।
तो लेंस सूत्र से, ठीक है। लेंस सूत्र है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस इसका प्रयोग करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। एफ की वैल्यू कितनी देखो, 1/15 माइनस 15 बराबर 1/v की वैल्यू दे रखी, v की वैल्यू कितनी देखो -10 बरा माइनस 1/u, ठीक है। तो अब क्या करना है देखो, सॉल्व कर दीजिए। ये 1/10 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/15। तो देखो ये माइनस का माइनस 1/u ऐसे लिख दे रहा हूँ भी, बराबर माइनस ये माइनस की प्लस हो जाएगा, तो 1/10, ठीक है। 1/10 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ऐसे ही रहेगा 1/15, ठीक है। 1/10 का पक्षांतरण किया हमने मेन। तो अब एलसीएम लेंगे देखो, माइनस 1/v, नहीं 1/u बराबर 1/10 और 1/15 का लॉस ले लेंगे, 15 का और 10 का लॉस हो गया होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 10×3 = 30, 3 आएगा माइनस 15×2 = 30, 2 का 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखो 1/u बराबर, ठीक है, 1/u बराबर कितना आ गया, 1/30, और ये माइनस का था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा हमारा -30, ठीक है। u बराबर क्या होगा, -30, और 30 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। u का मान कितना आ गया हमारा, -30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। अगर कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप मुझे क्या करें, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम देखो, हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, अभी बताया मैंने, वस्तु की स्थिति क्या 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाएगा, ठीक है। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वस्तु बिंब को, ठीक है, बिंब को लेंस के सामने, लेंस के सामने कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, दूरी पर रखेंगे, ठीक है। कितने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। अब देखो क्या कहा गया, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार व आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए v का मान माइनस है, तो क्या होगा, अवतल अवतल दर्पण की बात है तो आभासी और सीधा बनेगा, हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा बनेगा। तो सिंपल लिख देंगे हम, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर है, लिख देता हूँ, प्रकृति लिखते हैं, प्रकृति प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, सीधा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब निकालना आकार जिसे कहते हैं और आवर्धन, ठीक है। तो आकार निकालते हैं, आवर्धन लिखते, आवर्धन सूत्र से, ठीक है, आवर्धन सूत्र, ठीक है। आवर्धन सूत्र क्या होता है, m बराबर v/u बराबर h डैश अपॉन h,
ठीक है, ए, ठीक है, कितने से। तो हमें वी और यू हमें दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना, वी और यू दिया है, तो हमने सिंपल क्या करना है, निकाल देना है। एम आवर्धन निकल जाएगा हमारा, तो एम बराबर वी का मान कितना है, देखो वी का मान है -10 बटे -30, ठीक है, बराबर एच डैश अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, काट दो पहले तो, 10 × 10, 10×3 = 30, माइनस से माइनस कट गया। तो अब देखो क्या होगा, एच डैश बराबर H/3, क्या होगा H/3, ठीक है, H/3 हो जाएगा, ठीक है। एच डैश कितना है हमारा, H/3 आ गया, ठीक हो गया। या इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 एच। तो प्रतिबिंब क्या होगा, 1/3 होगा किसका, वस्तु का 1/3 होगा, तो लिख देंगे, आकार में लिखेंगे, आकार, ठीक है, आकार में क्या लिखेंगे, देखो प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का कितना, 1/3, ठीक है, ठीक है ना, 1/3 होगा, या लिख दो गुना होगा, होगा, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्वेश्चंस को करने में थोड़ा डिटेल समय ले रहे हैं, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है, एक सवाल में हम कई प्रकार के सवालों को समझ सकते हैं, और इस प्रकार से आप कैसा भी कोई सवाल आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए आपका थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को समझने में, करने में, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ को समझते हुए कर रहे हैं, इसलिए क्या है, टाइम लग रहा है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 2010, 12 और 17 में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से इनको तैयार जरूर कर लीजिए। चलो आगे बढ़ता हूँ, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई दे रखी है, ठीक है, वस्तु की लंबाई, ठीक है, लिख देते हैं, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या होती है, लंबाई होती है हमारी, एच से दिखाते हैं इसे, कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है, वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी दी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, और फोकस दूरी दी गई है हमें, कितनी दी है, देखो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये है कौन सा लेंस, देखो उत्तल लेंस कहा गया, क्या कहा गया, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी थी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, अभी बताया था मैंने, दिखा देता हूँ। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है। तो बस हमने क्या करा, उत्तल लेंस की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दिया, ठीक है। अब देखो लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, देखो लिख देंगे, अभी पेन सेम पेन का, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी को दिखाते हैं हम यू से, तो यू कितना दिया गया हमें, देखो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यू हमेशा मैंने क्या कहा, माइनस में होता, तो यू हमेशा क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, चाहे लेंस कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी दर्पण हो,
जो u का मान है वस्तु की दूरी है वो हमेशा क्या होगी, माइनस। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण हो या लेंस हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका u। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो v निकालना है, स्थिति का मतलब v निकालना है। ठीक है, प्रकृति का मतलब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और आकार बताना कि हाइट क्या होगी उसकी। ठीक है, तो आवर्धन से निकल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलो करते हैं। अब देखो क्या है, कौन सा, लेंस सूत्र से, लेंस है ना, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। भैया लेंस सूत्र आप जानते हैं क्या है, लेंस सूत्र 1/f, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इतना हो गया, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है भैया, 1/f है तो 1/20 हो गया, बराबर 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस 1/u की वैल्यू हमें दे रखी है -30। अब ये -30 है तो इसको क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट में ले लूँगा। ठीक है, तो वही 1/v हमें आगे सामने रख रहा हूँ, और इस 30 -1/30 को इधर ले जाऊँगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर यहाँ का होगा माइनस का हो जाएगा ये। तो 1/20 माइनस, ठीक है, 1/30। ठीक है, ये बेसिक सी कैलकुलेशन हुई है, ये आपको समझ में आ गई। क्या किया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 1/v प्लस 1/30 हो गया। 1/30 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा बराबर के, तो क्या होगा, 1/30 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बस यही करा है। अब हमने करना है एलसीएम ले लेंगे, 1/v ऐसी रहेगा बराबर, ठीक है, 1/v है, एलसीएम क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, 20 या 60 का 3, 20 या 60, 3 एकम 3 माइनस 30 दूनी 60, 2 एकम 2। इसको सॉल्व करेंगे अब, क्या हो जाएगा देखो, 1/v बराबर 1/v बराबर 3 में से 2 गया, 1/60 है किसका, प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा, बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, प्लस आ रहा माइनस आ रहा देख लीजिए। ठीक है, हमें ये चीज़ देखनी जरूरी है। एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। और साथ में ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका 2023 बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, मैंने सन लिखा हुआ है। तो चलो अब क्या हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है, ये हो गया इतने सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, देखो सिंपल, वस्तु अब क्या स्थिति निकल गई हमारी, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब लिख देंगे, स्थिति, स्थिति में इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रतिबिंब ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण नहीं, लेंस है, सॉरी, लेंस के पीछे, लेंस, लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर, 60 सेमी दूरी पर बनेगा। ठीक है, दूरी पर बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए पीछे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या आता है आपका, देखो इसके बाद है हमारा प्रकृति। क्या है, प्रकृति, प्रकृति क्या होगी देखो,
अब प्रकृति लिखनी है, प्रकृति लिख देंगे हम। प्रकृति हो जाएगी हमारी, क्या होगी प्रकृति, देखो वी का मान क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो वी का मान जब पॉजिटिव आता है, मैंने अभी बताया आपको क्या होगा, वी का मान पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव होने में वास्तविक और उल्टा। ठीक है, क्या लिखा है, पॉजिटिव है तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, अब निकालना है हमें आकार, तो आकार के लिए मैं आवर्धन लगाऊंगा, आवर्धन सूत्र। ठीक है, आवर्धन, तो ये होता है m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर v अपॉन यू। ठीक है, v अपॉन यू होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे v और u की। v की वैल्यू कितनी आई है, देखो हमारी v की वैल्यू आई है हमारी 60 सेंटीमीटर बटे एच डैश तो ऐसी रहेगा, h की वैल्यू भी हमें दे रखी है 5, तो यहाँ मैं 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, u की वैल्यू है -30, तो काट देंगे, 2 बार कट जाएगा 30 से। ठीक है, गुणा हो जाएगा तो एच डैश बराबर कितना आएगा, एच डैश बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे बता रहा कि भाई उल्टा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ यहाँ लिख देना हमने आकार। तो आकार क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब लिख देंगे हम यहाँ पे। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। ठीक है, लंबाई का बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट या परेशानी हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, कहीं पे कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से लंबवत रखी गई है। लेंस की वस्तु से दूरी 30 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन, बस इसमें देखो वैल्यू थोड़ा सा चेंज हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं इसको। ज़्यादा नहीं, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है तो कोई फर्क नहीं है। लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है। ये भी 2016 और 22 में पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको करते हैं। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई दी है तो लिख देते हैं वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, और इसको कह देंगे क्या, कहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दी है तो लिख देता हूँ फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी को हम दिखाते हैं एफ से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, फोकस दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है। लंबवत रखी गई है, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी क्या होगी, यू से दिखाते हैं इसको, यू बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सॉरी अंग्रेजी में लिख रहे थे, ये, ठीक है किसमें, माइनस में। क्लियर हो गया, कोई डाउट या परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यू हमने माइनस में लिया, मैंने अभी बताया था कि अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों में क्या होगा, जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, यू होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि वो बाईं तरफ वस्तुओं को रखा जाता है। तो अब क्या करेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये आपका क्या है, लेंस सूत्र, वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, 1/f की वैल्यू दी है, देखो दी है 1/20 बराबर, ठीक है 1/20, तो 1/v हो जाएगा। v का मान क्या है, v का मान हमें निकालना है, माइनस 1/u का मान कितना है, माइनस के 30। तो अब देखो क्या होगा, 1/20 बराबर 1/v, और ये माइनस में प्लस होगा 1/30। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, किधर, पक्षांतर करूँगा, तो 1/v ऐसी रहेगा, बराबर 1/20, और ये हो जाएगा माइनस का 1/30। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेंगे क्या होगा, 1/v बराबर, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, 20×3 = 60, 3 × 3 माइनस 30 से 60 जाएगा, तो 30×2 = 60। ठीक है, 2 की गुणा 1 से होगी, 2 × 2 हो जाएगा, तो 1/v बराबर, 3 में से 2 गया, 1/60, कैंची गुणा कर दो, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो स्थिति क्या हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, स्थिति क्या होगी, देखो प्रतिबिंब लेंस के पीछे, लेंस के पीछे कह दो या दाईं ओर कह दो, ठीक है दाईं ओर लिख देता हूँ, दाईं ओर कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब स्थिति हो गई, तो प्रकृति भी बतानी है हमें, प्रकृति क्या हो जाएगी, देखो प्रकृति भी मैंने आपको बता रखी कैसे निकलती है प्रकृति। प्रकृति क्या होगी, अगर v का मान पॉजिटिव है, तो v का मान अगर पॉजिटिव तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, देखो मैंने बताया था, देखो पॉजिटिव है तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा लिखेंगे, प्रतिबिंब लिखेंगे यहाँ, प्रतिबिंब ठीक है, उत्तल लेंस की बात हो इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, उल्टा। अब निकालना हमें आकार। ठीक है, तो आकार निकालना, तो मैं यहाँ पर करूँगा इसको
आकार, आकार के लिए सूत्र लगाऊंगा मैं आवर्धन का, ठीक है। ठीक है, आवर्धन m बराबर होता है एच डैश अपॉन एच बराबर v अपॉन यू। बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। एच डैश तो ऐसे ही रहेगा, एच की वैल्यू दे रखे हमें 4 बराबर v की वैल्यू आई हमारी 60 प्लस में है, प्लस के 60 बटे आपका u का मान है माइनस का 30। काट देंगे, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, तो एच डैश बराबर हो गया हमारा 8। तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, आकार। प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा, लंबाई का बनेगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। 50 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा है, ठीक है। इसका लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर 20 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। तरीका सेम ही है, क्वेश्चन कुछ भी कहते हैं, सूत्र सेम लगना है, वैल्यू सेम पुट करनी है और हमें आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबा कोई प्रतिबिंब, कोई बिंब है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की लंबाई, तो लिख देते हैं वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, ठीक है। इसको हम एच से दिखाते हैं। कई जगह एक बात ध्यान दीजिएगा, वस्तु की लंबाई को ओ से और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दिखाते हैं। ओ से ऑब्जेक्ट कह देते हैं उसे, और आई से इमेज कह देते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कहीं पे ओ लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। वस्तु की लंबाई एच बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मुख्य अक्ष पे इसका लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी रखा है। इसका लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर 20 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है। उत्तल लेंस है तो 20 सेंटीमीटर रखा है, तो लिख देते हैं तो भी हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होगी v बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया देख लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ दी है आपने अच्छे से देख लेनी है और नोट कर लेनी है, ठीक है। और पर्दे पर 20 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या हमें दिया गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश दिया हुआ है आपको, ठीक है। एच डैश दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको कहते हैं हम यू, ठीक है। 50 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा है। इसका लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर 20 सेंटीमीटर का
क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या हो गया, इसको कहते हैं एच डैश, सॉरी एच डैश। एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूरी। तो वी कितना है यहाँ पे, वी 10 है हमारा। ठीक है, वी हमारा 10 है। वी हमारा कितना हो रहा है, 10 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। हमने जो चीज़ दी है नोट कर ली है। ठीक है, हमें एच दिया है, नोट कर लिया, एच डैश दिया है। ठीक है, साथ में हमें क्या कहा है, मुख्य अक्ष। तो जो मुख्य अक्ष पे जो वो बनता है वो क्या बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो लंबाई होगी वो क्या होगी, माइनस में लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। एच डैश क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। यू हमारा माइनस में होगा। यू हमें दिया है, नहीं दिया है, तो हमें यू निकालना है। ठीक है, अब एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिए, देखो हमारे पास हमें निकालना तो यू है। ठीक है, लेकिन यू निकालने के लिए हमारे पास ये पता नहीं कि वी हम पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा आपको। तो आप क्या करो, इसको हम इसको मान लेते हैं, जो 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हम मान लेते हैं वस्तु की दूरी। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, हमें तो उल्टा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। ठीक है, करने में आसान हो जाएगा। तो अभी बता देता हूँ, इस लाइन को मैं चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी। ठीक है, क्यों करा है, समझ में आ गया। इससे क्या होगा, अब वस्तु की दूरी तो हम इसको क्या ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं। भाई इतना करना था आपने। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे आवर्धन का। आवर्धन का सूत्र पता है आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले क्या चाहिए, यू चाहिए, तभी हम एफ निकाल पाएंगे। हमें एफ निकालना है, तो हमें सबसे पहले अब क्या करना है, वी निकालना है, समझो। ठीक है, इसको मैंने यू कर दिया अभी। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे, एच डैश होता है एच डैश अपॉन एच। ठीक है ना, एच डैश अपॉन एच बराबर क्या होता है, वी अपॉन यू। पता है आपको। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वी निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी बराबर होगा हमारा, क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला, यू इंटू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, यू इंटू एच डैश अपॉन एच। यू, एच और एच डैश हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं वी निकाल सकता हूँ इजीली। तो वी बराबर हो जाएगा हमारा, क्या, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, वी बराबर, वी बराबर कितना, यू का मान कितना, देखो यू का मान अभी हमने 10 ले लिया है, -10 गुणा एच डैश। एच डैश का मान कितना, देखो माइनस का 20 बटे एच का मान कितना, देखो 50। एच का मान कितना है, 50 किस। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। काट दो इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कर सकता है काट देंगे, 5 से काट दो या 10 से काट दो, 10 एकम 10, 10 पंजे 50, 5 एकम 5 चक्को 20, 4 आ गया। और 4 -4 की गुणा -1 से होगी तो 4 आ जाएगा, खाली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव आया निगेटिव आया देख लीजिए, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये ये क्या है, वी का मान कितना आ गया हमारा, 4, पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया, तो वी का मान आ गया। हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना। अगर हमें कहे प्रति वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, तो वस्तु को 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, ये लिखिए, मैं अलग से लिख दूंगा इसको भी थोड़ी देर में। ठीक है, उससे पहले क्या करना है, हमें फोकस निकालना, तो लिखेंगे हम लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र अब क्यों लगाया, क्योंकि अब हमारे पास, देखो हमें चाहिए क्या, एफ निकालना है, तो यू और वी हमारे पास आ गया। पहले हमारे पास सिर्फ एक संख्या थी, यू या वी कुछ भी मान सकते हो आप उसको। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया, तो 1/f बराबर 1/v -1/u। ठीक है,
तो 1/f की वैल्यू निकालनी, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, बराबर 1/v की वैल्यू निकाली तो 1/v का मान कितना आ गया 4 माइनस 1 ठीक है कितना आपका 10, ठीक है -10। तो चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/f बराबर 4 और 10 प्लस हो गए तो 1/4 प्लस 1/10, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा एलसीएम हमारा, ठीक है। 1/f बराबर एलसीएम 20 हो गया, 4×5 = 20 तो 5 × 5 प्लस 10×2 = 20 10, तो ये हो जाएगा f बराबर कितना हो गया 20/7, ठीक है। f बराबर हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20/7, काट दो इसको, 7 से कट जाएगा, 7×2 = 14, 2 बार कट जाएगा, 7×8 = 56, हाँ तो 2.8 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। काट देता हूँ, तो ये हो रहा 2.85 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई हमारी, फोकस दूरी होगी f बराबर कितना हो गया 2.85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फोकस दूरी याद करनी थी, ये आ गया हमारा, ठीक है। और फोकस दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव में होती है उत्तल लेंस की, लिख देंगे फोकस दूरी, इसलिए फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा 2.85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ता हूँ इसी के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए, फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी देख लेते हैं। एक 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की वस्तु से दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई दे रखी है, लिख दो। ठीक है, वस्तु की लंबाई किससे दिखाएंगे, एच डैश से। कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है एफ से दिखाते हैं। एफ बराबर कितना है देखो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस कौन सा है, उत्तल है, तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, 30 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब क्या निकालना है, और क्या दिया गया है, लेंस की वस्तु से दूरी, ठीक है। लेंस की वस्तु से दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे यू से, तो यू बराबर हमें दे देंगे, यू कितना होगा माइनस में 20 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस में होगी यू के मान। तो क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, वी निकालना, तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। लेंस सूत्र है तो 1/f माइनस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। f की वैल्यू कितनी है देखो, f की वैल्यू है 30 बराबर 1/v, v का मान कहाँ है देखो, v का मान है -20, नहीं सॉरी v का तो निकालना है, सॉरी सॉरी, माइनस u का मान है -20, -20, इसको ब्रैकेट में लूँगा, इसको करेंगे सॉल्व तो 1/v ऐसे ही रहेगा, बराबर 1/30 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर जाएगा तो, ठीक है। 1/30 सॉरी 1/30 प्लस
माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/20। तो चलो सॉल्व करते हैं। 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 30 दूनी 60, 2 के गुणा 1 से 2 एकम 2 माइनस 20 3 60 3 एकम 3। तो अब क्या होगा देखो, 1/v बराबर -1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब का कितना सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। स्थिति तो ये आ जाएगी। प्रकृति क्या हो जाएगी, माइनस है तो क्या वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो लिख देंगे देंगे प्रतिबिंब लेंस के सामने सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, पर बनेगा। ठीक हो गया, स्थिति हो गई। अब बताना है प्रकृति, तो प्रकृति लिख दूंगा। ठीक है, प्रकृति क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा, माइनस में है ना, तो वास्तविक और उल्टा। ठीक हो गया। अब निकालना है हमें, क्या निकालना है, आकार। ठीक है, तो आकार निकालेंगे, तो आकार, ठीक है, आकार मैं यहाँ लिखूंगा। तो आकार के लिए मैं आकार निकालने का फॉर्मूला यहाँ यूज करूँगा। सॉरी, ये हो गया। ठीक है, आकार के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम। आ गया हमारा आकार। आकार आवर्धन लगाएंगे, आवर्धन। ठीक है, तो आवर्धन का सूत्र मैंने बता रखा आपको, m बराबर h' अपॉन h बराबर v/u। ठीक है, तो h' तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन h कितना है देखो 10 दिया हुआ है, बराबर v का मान अभी आया हमारा -60, और u का मान हमारा दिया है -20। ठीक है, क्या है, -20। ठीक है ना। तो एक मिनट, हाँ एक गड़बड़ हो रहा है शायद। पॉजिटिव है तो वास्तविक उल्टा, ठीक है। नहीं, हमारा निगेटिव आया ना, तो आभासी और सीधा होगा, ये गड़बड़ होता, ठीक है ना। यहाँ पे कन्फ्यूजन था, हमारा निगेटिव आया तो आभासी और सीधा बनेगा, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ। यहाँ पे हमने गड़बड़ लिखा है, इसको मैं भी सीधा कर देंगे। ठीक है, आभासी और सीधा, यही कन्फ्यूजन था। पॉजिटिव है ना, आभासी और सीधा, सीधा। ठीक है ना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना था, देखो यहाँ पे था, तो हमने देखो 20 से काट देना है, 20 × 20, 20 × 3 = 60 पूरा कट रहा है। तो h' बराबर कितना आ रहा है, 10 की गुणा 3 से होगी तो 30 हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि h जब प्लस में है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, और जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, प्रतिबिंब। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका। तो आकार क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब,
वस्तु से, या प्रतिबिंब वस्तु से तो बड़ा बनेगा ही बनेगा, 3 गुना बनेगा, लेकिन सीधे लिखें प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, लिख देते हैं, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। ये ठीक है, चलो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 2015 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। ठीक है, तो क्या आगे गया, बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। एच दिया हुआ है, ठीक है, बैक आ गया, 1 मिनट, चलो। हमें क्या दिया गया, एच दिया गया है, ठीक है, तो एच नोट कर लेते हैं। 1 मिनट, क्यों बार बार भाग जा रहा भाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई किससे दिखाते हैं, एच डैश से दिखाते हैं, सॉरी एच से, वस्तु है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी दी है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर इतना, 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा 1 मिनट, यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक, फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस से तो प्लस होगी, ठीक है, बिंब की दूरी, ठीक है, बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, बात एक ही है, बिंब की दूरी क्या हो जाएगी, यू से दिखाते हैं, यू बराबर हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर, किस में, माइनस में, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रयोग करूंगा किसका, लेंस सूत्र का। क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v -1/u। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, 1/10 बराबर 1/v ऐसी रहेगा, -1/u का मान है -15। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 1/10 -1/15। ठीक है, बस पक्षांतरण किया है यहाँ तक हमने। तो अब क्या करना है, सिंपल, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 10 × 3 = 30, 3 × 3 -15 दूनी 30, 2, 1/v। अब इसको सॉल्व किया हमने, तो अब क्या होगा देखो, यहाँ से जो आएगा क्या, 3 में से 2 के 1/30 बचेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से v बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें आवर्धन भी याद करना है, तो मैं आवर्धन निकाल लेता हूँ। ठीक है, आवर्धन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m बराबर H' बराबर v/u। वैल्यू पुट कीजिए, H' तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन h की वैल्यू 2 बराबर v का मान कितना आया, 30 पॉजिटिव है, u का मान -15। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, H' बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखो, सिंपल, हमसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति पूछा, तो स्थिति लिखते हैं पहले, सबसे पहले
क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के सॉरी लेंस के पीछे, प्रतिबिंब लेंस के पीछे, प्रतिबिंब पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। ठीक हो गया। प्रकृति भी लिखनी है, प्रकृति लिख देंगे। प्रकृति हो जाएगी हमारी क्या, प्रकृति हो जाएगी हमारी वास्तविक और उल्टा बनेगा। नहीं, क्या है, पॉजिटिव है ना, क्या है, वी का मान क्या है, वी का मान पॉजिटिव है। और तो पॉजिटिव है तो आभासी और सीधा, आभा नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वी का मान, एक मिनट, वी का मान क्या, माइनस था तो -4 है। ठीक है, हाँ, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, क्या है, वास्तविक, ठीक है, पॉजिटिव है ना, वी का मान पॉजिटिव तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और उसके बाद आकार पूछा है, प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी लंबा बनेगा, लंबा बनेगा। ठीक है, कितना बड़ा बनेगा, 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने सारे क्लियर हो चुके हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्लियर नहीं हुआ है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं है, दर्पण सूत्र से लेकर या लेंस सूत्र से लेकर के या किसी भी चीज़ को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सीधे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे और बाकी जितने बच्चे भी हमसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बोल रहे हैं तो उनकी वीडियो भी मैं डेली, नेक्स्ट अगले दिन जिस दिन आप मुझे कमेंट करते हैं उसके नेक्स्ट डे में मैं आपको वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। तो आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं कीजिए, अपने अपने जिस विषय में या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।